आज हम ये प्यारे से रोज़ के पेटल्स बनाना सीखेंगे। इसके अंदर मैंने 9 पेटल्स इन टोटल यूज़ करना है। पेटल्स इसके लिए मैं रेड कलर की यान यूज़ कर रही हूँ। मेरी यान बहुत पतली है इसलिए हम डबल यान यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये यान ले लेंगे। यूज़ कर रही हूँ ये 3.5 और ये 3.5 mm का क्रोशे हुक और साथ में। तो सबसे पहले आपको एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको जो यान है उसको अपने इंडेक्स फिंगर के अराउंड ऐसे रोल करना है, इसे होल्ड करना है इस तरीके से और इस हुक को इसके अंदर डालना है ऐसे, और इस यान को ऐसे बाहर की तरफ निकालना है और फिर इस यान को इस सर्कल के साथ पकड़कर ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद एक चेन बनानी है। ये चेन आप काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद इस सर्कल के अंदर जो ये है इसके अंदर आपको 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं देखिए, इन एंड यान ओवर आउट। अब 2 हैं आपके पास ये हुक, ठीक है। अब इसको यान ओवर करके इन दोनों में से निकालना है ऐसे। तो ये 2 सिंगल क्रोशे हो गए, कुछ 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो आपको ऐसे करके 2 और बनाने। फिर से बताऊंगी मैं, इन यान ओवर आउट 2 आ गए। अब आपको यान ओवर करके इन दोनों में से निकाल देना है ऐसे, ठीक है। तो अभी कितने हो गए 1 2 3 4, हमें 2 और चाहिए 5 and 6। जब आपके 6 हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो थ्रेड है इसे खींच देना है ऐसे। इसे खींचने के बाद आपके पास जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है विच इज़ दिस वन, इसके अंदर आपको अपनी हुक को इंसर्ट करना है ऐसे, और फिर इसमें से यान ओवर करके हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है ऐसे। आप रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। पहले दोबारा बता देती हूँ। आपको क्या करना है, पहले स्टिच में डालना है हुक, यान ओवर, और इसी पहले वाले हुक को ही हमको इस स्टिच में से निकाल देना है। इसे कहते हैं स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे हमारे पास 6 हैं सिंगल क्रोशे। अब हमें रो 2 के लिए करना है हर सिंगल क्रोशे में इंक्रीज, विच मीन्स कि आपको एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे देने हैं। जैसे कि ये एक है, एक, अब इसी में से हम निकालेंगे 2, ठीक है। ये हो गए 2, तो ऐसे हमें 6 बार करना है। तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास सिंगल क्रोशे 12। देखिए दोबारा देखिए, ये सिंगल क्रोशे है, इसके अंदर हमने डाला एक सिंगल क्रोशे, फिर इसी में दोबारा डाला 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। तो रो 2 में आपको 12 सिंगल क्रोशे कर लेने हैं। अब इस रो को एंड करने के लिए आपको जो हमारा चेन है उसको छोड़ देना है और जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हुक को इंसर्ट करना है, ऐसे निकालना है और इसी लूप को इसमें से ऐसे निकाल देना है। इसे कहते हैं स्लिप स्टिच। फिर आपको रो 3 स्टार्ट करने के लिए 1 चेन 1 करना है। अब आपको क्या करना है, पहले एक इंक्रीज़ करना है ऐसे, मतलब एक में से ही 2, फिर दूसरे में आपको सिंगल क्रोशे करना है। अब इसी पैटर्न को आपको 6 टाइम्स रिपीट करना है पूरी तरीके से। अब दोबारा बता देती हूँ एक बार, देखो सबसे पहले आपको एक में से ही 2 निकालने हैं सिंगल क्रोशे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हुक में से जो कि ये है इसमें से एक निकालना है ऐसे, दोबारा इसमें से 2 फिर 1, ऐसे आपको अपनी रो कंप्लीट होने तक करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस यहाँ पे जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे आप मार्कर भी लगा सकते हो। ये होती है आपकी मार्किंग पेन। इसे आप कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे आपने शुरू किया था, जो कि है ये, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा आपने कहाँ पे शुरू किया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई सेफ्टी पिन वगैरह या कुछ भी। अगर आप इसके बिना भी कर सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आपको ये रो कंप्लीट करने के बाद मिलूँगी। अब हमने लास्ट हमारे स्टिच में एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। अब हमें यहाँ पे चेन दिख रही होगी आपको, ये है चेन, ठीक है। इस चेन में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे आपको स्किप करना है। हमें इसमें अब स्लिप स्टिच करना है। तो इसमें स्लिप स्टिच करने के लिए पहले तो हम इस मार्कर को निकाल देंगे और हम इसमें ऐसे हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट रो में किया था ऐसे यान ओवर। अब इसी लूप को इसमें से ऐसे निकाल देंगे। ये हो गई हमारे 1 2 3 रोज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट रो करने के लिए, क्योंकि हम एक स्मॉल
पेटल बना रहे हैं आज, तो हमें नेक्स्ट रो में क्या करना है, हर सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे और डालना है। मतलब कि पहले हमारा 6 से फिर 12 हुए, अब 18 है, तो हमें 18 ही और बनाने हैं। कैसे, पहले तो चेन 1 कर लेंगे, उसके बाद सिंगल क्रोशे 1, फिर नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाले में फिर से 1 सिंगल क्रोशे। ऐसे ऐसे करते करते आपको पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। और अगर आप चाहो तो जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ पे आप अपना मार्कर भी इस तरीके से लगा सकते हो। अब ये रो एंड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ये आपने जो मैजिक रिंग बनाई है ये थोड़े से मुड़ने लग जाएगी, क्योंकि हमें इसे मोड़ना ही है। तो आप ऐसे कर लेंगे और लास्ट में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस रो को एंड कर देंगे। अब इस रो से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चेन 1 करना है। अब आपको 3 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद आपको करना है 1 इंक्रीज़ 1 एंड 2 इन 1, मतलब 1 इंक्रीज़ कर लिया हमने, ये देखिए। और फिर नेक्स्ट हमें करना है सिंगल क्रोशे नेक्स्ट हुक में, फिर नेक्स्ट हुक में आपको करना है फिर से इंक्रीज़, ठीक है। तो हमने 2 बार कर लिया ये पैटर्न, यानी कि हमने पहले 3 सिंगल क्रोशे करे, फिर 1 इंक्रीज़, फिर सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, फिर सिंगल क्रोशे, फिर से हम यही पैटर्न दोहराएंगे। अभी ये हम तीसरी बार कर रहे हैं। इस इंक्रीज़ और सिंगल क्रोशे के पैटर्न को आपको 6 बार करना है। तो 3 बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी 3 बार हमें और करना है। सो वी आर गोना डू इट फास्ट। आप चाहें तो स्लो कर भी कर सकते हैं, वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा 6 टाइम्स कंप्लीट। अब क्या देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे रो कंप्लीट होने में अभी टाइम है, यानी कि हमने शुरुआत की थी कुछ यहाँ से, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसके साथ ही काम करिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको अब आपके हमारे पास कितने स्टिच हैं, 1 2 3 4। तो आपको इन स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3 डन 3, ठीक है, क्योंकि ये तो चेन है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रो के लिए आपको क्या करना है, अगेन सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशे अगेन, 1 2 3। उसके बाद इंक्रीज 1 एंड 2, मतलब ये इंक्रीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2 एंड 3, ऐसे 3 सिंगल क्रोशे किए। अब आपको फिर से क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हमको 3 सिंगल क्रोशे दोबारा से करने हैं, यानी कि हम ये दूसरी बार कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। उसके बाद हमको फिर से डबल करना है। अगर आपको ज़्यादा खुला हुआ चाहिए पेटल तो आप 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसको नॉर्मल ही रखेंगे, ज़्यादा खुला हुआ नहीं रखेंगे, क्योंकि अंदर की पेटल्स को हम ज़्यादा खुला हुआ रखेंगे तो वो फ्लावर कुछ अटपटा सा दिखेगा। हम बाहर की पेटल्स को ज़्यादा फिर भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। ये कर लिया हमने, और मैं ये मार्कर लगाना हमेशा भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ काम करने की आदत नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं लगा देती हूँ। चलिए, अब हमें क्या करना है, अभी हमने रिपीट करा इसे, तो हमने अभी इस रो में क्या किया, हमने 3 सिंगल क्रोशे किए, इंक्रीज़ 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ 2 बार, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया, फिर 5वीं बार किया, फिर छठी बारी के लिए हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ 5 बार करना है। और लास्ट में जितने भी स्टिचेस बचे होंगे सब में सिंगल क्रोशे कर देना है, ठीक है। ये हमारी इस पेटल की लास्ट रो थी। अब हमें सिंगल स्लिप स्टिच करना है, ठीक है, और इसे ऐसे क्रॉस करके एक चेन करके बना के कट कर देना है। ये है आपकी स्मॉल पेटल जो हम रोज़ में बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है।
अब इस फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 9 पेटल्स बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि हम मीडियन पेटल कैसे बनाते हैं। तब तक आपको इस साइज़ की 3 पेटल्स बनानी है, यानी कि यही सेम पैटर्न आपको 3 बार दोहराना है, ऐसी 3 पेटल्स बनानी है। तो मिलते हैं आप हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।